Everyone, so welcome to my channel, and in this video we are going to discuss a very important topic. You can say कि जो बहुत ज़्यादा important है to know who has given the NEET 2022. It's even for the JEE student as well. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिनका तो अच्छा हुआ है, वेरी मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। एंड अब बात करते हैं वो स्टूडेंट्स के जिनका अच्छा नहीं गया। ऑलराइट, जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए या जब अगर उन्होंने किया तो उनका नेगेटिव बहुत ज़्यादा चला गया। ठीक है, तो उन बच्चों की बात करते हैं। ठीक है, आई वॉज ऑल्सो द स्टूडेंट लाइक यू। ठीक है, मैं भी ऐसे ही थी, एंड दैट्स वाई आई एम गोना टेल यू कि हाउ टू फेस दिस काइंड ऑफ सिचुएशन व्हेन यू हैव गिवन योर बेस्ट बट स्टिल नॉट एबल टू डू वॉट यू वॉन्ट टू डू दैट, है ना। सो क्या नहीं कर पाए आप, उसके बारे में हम बात करेंगे। प्लीज़ आप लास्ट तक सुने, अच्छे से सुने, मेरी एक एक बात पर गौर करें। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइम पे आपके पास बहुत सारे थॉट्स आ रहे होंगे। अभी कल ही रिसेंटली नीट हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही आपके दिमाग में आ रहा होगा। अब इन चारों में से कुछ भी क्वेश्चन हो सकते हैं। मे बी यू विल बी अनहैप्पी विद योर परफॉर्मेंस इन नीट 22। आपने एनालाइज़ किया होगा, मे बी आप अच्छे मार्क्स, अच्छे नहीं, या जितना आप करना चाहते हैं उतना वो आप अटेन नहीं कर पाए हैं। ठीक है, मे बी आप डिस्टर्ब्ड होंगे, आप कॉन्टीन्यूसली यू विल बी फीलिंग द यू विल बी हैविंग द फीलिंग ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर काइंड ऑफ फीलिंग आ रही होगी कि मतलब मेरे कॉन्टीन्यूसली एक थॉट आ रहा होगा कि यस मेरा नीट ऐसा गया वैसा गया। गॉट इट। अब तीसरा ये हो सकता है कि आपको ये डर होगा कि हाँ मैंने शायद कम्पीट करना था किसी से, ये नहीं हो पाया, मे बी ये भी रीज़न हो सकता है। दूसरी चीज़ हो सकती है कि आपको फियर होगा फेलियर का, कि आप सोसाइटी को कैसे फेस करोगे एंड हाउ यू विल टैकल विद ऑल दीज थिंग्स। नाउ द वेरी मतलब यू कैन से द वाइडेस्ट क्वेश्चन विल बी इन योर माइंड इज व्हाट टू डू नेक्स्ट, है ना। सो आई नो कि इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये फीलिंग होगी। मे बी उनको ये होगा कि अब मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो नेक्स्ट टाइम मैं क्या कर पाऊँगा, अगर मैं एक ड्रॉप आउट और लेता हूँ तो क्या मैं कर पाऊँगा या नहीं। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। अब इसके सॉल्यूशंस क्या है, क्योंकि हमें तो सॉल्यूशन की तरफ जाना है, हमें पैसिमिज्म में तो खोना नहीं है, हमें ऑप्टिमिज्म में जाना है। ठीक है, सो इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, तो प्लीज़ ध्यान से सुने। फर्स्ट ऑफ ऑल यार, फर्स्ट सॉल्यूशन तो ये है कि बी करेजियस। अगर आप करना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू टेक अ ड्रॉप आउट, तो प्लीज़ आप डिसाइड करो वेदर यू वांट टू टेक अ चांस फॉर द नेक्स्ट टाइम और नॉट। ठीक है, इफ़ यू वांट टू डू दैट, just be courageous. Don't think about what the society will think, what your relatives will think, what your friends will think. Be courageous. फर्स्ट पिलर जो होता है आफ्टर फेलियर यही होता है कि करेज रखना है इफ़ यू वांट टू अटेन द सक्सेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका यही एक फीचर होना चाहिए कि यू शुड बी करेजियस। गॉट इट। आप करेजियस नहीं होंगे तो यू कांट डू एनीथिंग। ठीक है, फेलियर तो आएंगे ही आएंगे, ये तो लाइफ का पार्ट है। बट अगर आप उठेंगे नहीं तो इट मीन्स यू विल नॉट बी एबल टू गेट द सक्सेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आपको डिसाइड करना है, ये भी डिसाइड करना है कि यू वांट टू डू इट और नॉट। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आपका क्या पैशन है, आप वो उस चीज़ पे गो थ्रू कर सकते हो। पैशन जहाँ पे आपका है आप वहाँ पे जा सकते हो। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट कि अगर हम नीट में क्लियर नहीं कर पाते हैं तो मीन्स गेट्स आर क्लोज्ड। इफ़ वन डोर इज़ क्लोज तो वन इज़ ओपन एज वेल। ठीक है, तो बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो अप्लाइड साइंसेज़ के कोर्सेज़ हैं। अप्लाइड साइंसेज़ के कोर्सेज़ की मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। ठीक है, उसको आप ज़रूर उसमें सारा एक्सप्लेन करूँगी कि कौन कौन से कोर्सेज़ आप कर सकते हैं इफ़ यू आर नॉट एबल टू गेट द सीट इन नीट। ठीक है, तो आप बहुत सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, एंड मैं कह सकती हूँ कि बहुत सारे अच्छे रेंज के कोर्सेज़ अवेलेबल हैं इन विच यू कैन एक्सेल। लाइक आई एम अ माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट एंड बिकॉज आई हैव गिवन द नीट एंड उसके बाद बिकॉज मेरा भी कुछ ऐसा ही सीन था तो इसलिए आई हैव गॉन फॉर BSc माइक्रोबायोलॉजी। एंड आई थिंक कि दैट वॉज माई गुड डिसीजन एंड द बेस्टेस्ट डिसीजन बिकॉज आई लव माइक्रोबायोलॉजी और मैं बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ आज। सो दैट इज़ द मेन थिंग, जस्ट फॉलो योर पैशन, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू जस्ट फॉलो योर पैशन यार। अगर आपको पेरेंट्स फोर्स करते हैं तो मैं आपको यही कहना चाहती इट्स माई ह्यूज रिक्वेस्ट टू पेरेंट्स एज वेल, इफ़ यू आर फोर्सिंग योर चाइल्ड टू, उन पर प्लीज़ थोपो मत कि अगर मैं नहीं बन पाया तो प्लीज़ तुम बनो। और अगर वो बच्चा नहीं कर पाया तो उससे अपसेट हो जाओ, लाइक उसको क्रिब करो। तो इससे आप ही पेरेंट्स को ही प्रॉब्लम होने वाली है। कभी कभी बच्चे बहुत सारे गलत थॉट्स लेके चल पड़ते हैं, तो वो चीज़ें नुकसानदायक है। तो प्लीज़ इट्स माई ह्यूज रिक्वेस्ट टू पेरेंट्स एज वेल कि प्लीज़ आप अपने बच्चे को फोर्स मत करें, जिसमें वो जाना चाहता है उसको जाने दें। क्या पता वो उसी चीज़ में एक्सेल करे, एंड इट्स अ गारंटी तो है ही, क्योंकि इंटरेस्ट जहाँ पे होगा वहाँ पे बच्चा पढ़ेगा ही।
जिसमें उसका इंटरेस्ट होगा वो चीज़ वो ज़रूर करेगा। तो प्लीज़ आप उनको जो वो चाहते हैं वो करने दें। अगर वो नीट ड्रॉप आउट करना चाहते हैं तो आप ड्रॉप आउट भी उनका एक्सेप्ट कर सकते हैं ये वाला। बट अगर वो नहीं करना चाहते तो प्लीज़ आप उनको टोके मत, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप फोर्स करते जाओगे तो वो फोर्स से कभी रिजल्ट नहीं आएगा। आएगा भी रिजल्ट तो बच्चा कल को यही बोलेगा कि पेरेंट्स ने मुझे फोर्स किया था, एंड दैट्स ऑल। सो इट्स नॉट अबाउट दैट। सेकेंड थिंग इज़ लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। अगर आप इस बार नहीं कर पाए और अगर आपने सोचा है कि अगर आप करना चाहते हो तो प्लीज़ मिस्टेक से सीखें। और अगर आप ड्रॉप आउट नहीं भी कर रहे हैं और यू आर गोइंग फॉर सम अदर कोर्स, तब भी आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। एनालाइज करें कि व्हाट यू हैव लर्न, एंड बिलीव मी कि आपका ये वेस्ट नहीं जाएगा, बिकॉज आई एम यू कैन से आई एम अ लाइव एग्जाम्पल। ठीक है, तो वेस्ट नहीं जाने वाला। तो रिमेंबर दैट कि अगर आपने ड्रॉप आउट किया है और आपके तब भी मार्क्स अच्छे नहीं आए एंड यू आर गोइंग फॉर सम अदर कोर्स, और अगर आपने नहीं भी किया, यू आर गोइंग फॉर सम अदर कोर्स, तो कोई बात नहीं, आप अपनी मिस्टेक से सीखेंगे ही। आगे जाके वो फ़ायदेमंद ही होगा, और फॉर श्योर ये होगा, ये तो 100% गारंटी है कि उसका बेनिफिट हमेशा होता है, बिकॉज हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा होता है। अगर तो आपने MBBS ही करना है, नीट ही करना है, तो आपको प्लीज़ अभी से आपको अपनी मिस्टेक से सीखे आपको नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए स्टार्ट हो जाना है। सीखते जाओ और उसको परफॉर्म करते जाओ, सीखते जाओ, परफॉर्म करते जाओ। ठीक है। नेक्स्ट इज़ यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप अपने आप पे बिलीव नहीं करोगे तो कोई आप पे भी बिलीव नहीं करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू कैन डू एनीथिंग। यू कैन डू एनीथिंग यार। बहुत बहुत बड़े लोग हुए हैं, क्या एल्बर्ट आइंस्टाइन था, कोई और था, क्या सोचते थे वो? कुछ भी नहीं। किसी ने सोचा था कि दे विल बी डूइंग द माइलस्टोन, दे विल बी गोइंग टू अचीव द माइलस्टोन। और माइलस्टोन ऐसे अचीव नहीं होते हैं, माइलस्टोन के लिए हार्ड वर्क चाहिए होता है, और वो किया। आपने सुना है PBR 322 का नाम? PBR 322 की एक बहुत अच्छी सी एग्जांपल, अगर आप नीट स्टूडेंट होंगे, PBR 322 एक प्लाज्मिड है ना, प्लाज्मिड ऑफ बॉलिवर रोड्रिग्यूज। 322 क्या है? नंबर ऑफ प्लाज्मिड कि कौन सा सक्सेसफुल प्लाज्मिड हमारा बना। सक्सेसफुल प्लाज्मिड हमारा फर्स्ट क्या था? PBR 322। 321 अटैम्प्ट्स करने के लिए भी दम चाहिए। 321 प्लाज्मिड्स जो थे उनको निगलेक्ट किया गया था, और उसमें से PBR 322 को बेस्ट फर्स्ट सक्सेसफुली प्लाज्मिड, इसको फर्स्ट प्लाज्मिड था ये हमारा, है ना। तो उसके बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन, इतनी बार उन्होंने किया ट्राई, एंड देन ही रीच टू दैट। तो इसका मतलब कि फर्स्टली वी शुड बिलीव इन आर सेल्फ कि वट एवर वी आर गोइंग टू डू दैट वुड बी गुड। अब ये नहीं है कि इसमें नेगेटिव थॉट लेके और उसको बोलो कि नहीं नहीं मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। नो, पॉजिटिव अप्रोच की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो आपको अभी जो करंटली लग रही होगी कि यू विल बी फेसिंग द नेगेटिव थॉट्स, ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, आइदर आई विल बी एबल टू क्रैक इट, आई विल बी नॉट। ओके, अगर मार्क्स तो आपने कैलकुलेट कर लिए हैं तो आपको ये होगा कि हाँ आगे मैं क्या करूँगा, व्हाट टू डू नेक्स्ट। एंड कई बार बहुत गंदी फीलिंग्स आ जाती हैं, जो काइंड ऑफ सुसाइड, तो वो तो सबसे बैड थिंग है। ठीक है। तो whenever you are facing some negative kind of thought, talk to someone who really listen to you. Just share your feeling, what are you feeling currently. शेयर करो कि मुझे बुरा लगा, मुझे अच्छा लगा, जो भी है। मुझे बुरा लगा कि मैंने ऐसा करना था, मैंने ऐसा नहीं किया, वो सब जो आपके मन में है उसको निकालो। ठीक है। देन नेक्स्ट थिंग इज अ सिंगल पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रियली यार। अ सिंगल पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर। कोई भी एक पेपर कुछ डिसाइड नहीं कर सकता। बहुत बहुत यू कैन से मिलियनियर्स हैं ऐसे, बहुत बहुत बड़े लोग हैं ऐसे जो कुछ भी नहीं थे, बट स्टिल दे आर ऑन द पीक ऑफ सक्सेस। सो अ सिंगल पेपर कांट डिसाइड अ फ्यूचर। यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट कि आपको अब नीट करना है या नहीं। मेन थिंग ये है। अगर आपके पेरेंट्स आपको फोर्स कर रहे हैं तो अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू द पेरेंट्स एज वेल कि बच्चों को वही फॉलो करने दें जो वो चाहते हैं, बिकॉज वो क्या पता जो उनका इंटरेस्ट वाली फील्ड है उसमें वो माइलस्टोन अचीव कर ले। और कोई भी फील्ड छोटी बड़ी नहीं होती है। इट्स नॉट अबाउट कि MBBS इज़ द ओनली डिग्री, हायर डिग्री, और MBBS इज़ द ओनली थिंग। बहुत सारे अदर कोर्सेज भी हैं। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं कि जिसमें बच्चे एक्सेल कर रहे हैं। बच्चे क्या, बहुत सारे। तो उस पर भी फोकस करना है आपको। फर्स्टली आपको डिसाइड करना है, क्लैरिफिकेशन ज़रूर करनी है। इतने जितने भी दिन है 1-2 डेज इसमें क्लैरिफिकेशन ज़रूर करो। ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। ये तो आपने सुना ही होगा, ये बातें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इट्स द रियलिटी कि फेलियर ही पिलर हैं सक्सेस के। अगर आप फेल नहीं होगे तो फिर पास भी नहीं होगे। अगर आप पास होगे तो किसी दिन फेल भी होगे। तो ये लाइफ है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट द क्रस्ट एंड ट्रप्स। तो इट्स फेलियर्स आर द पिलर्स। ठीक है। सक्सेस आपकी तभी होगी जब आपको फेलियर मिलेगा। आप कुछ सीखोगे ही फेलियर से। सीखने की कोशिश करो। लर्न लर्न लर्न। लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग। लर्न करो। ठीक है। और डिसाइड करो वेदर यू वॉन्ट टू गो फॉर नीट और नॉट, वेदर यू वॉन्ट टू डू अ ड्रॉप आउट और नॉट।
whether you want to follow your passion or not. ठीक है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बी करेजियस, बिकॉज जिसके पास करेज नहीं है वो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि फेलियर जब आपको मिल जाता है तो बड़ा दम चाहिए उठने के लिए, क्योंकि आपके पास 100 थॉट्स होंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, दिस वन वट विल दे से, एम आई ए लूज़र, बहुत कुछ कहेगा। बट आपको क्या करना है, आपको करेजियस रहना है। जितना ज़्यादा आप करेजियस रहोगे और जितना ज़्यादा गिरो पर उठो, गिरो पर उठो, दैट इज़ द ओनली एजेंडा। ठीक है, तो प्लीज़ आप अपनी स्टोरीज़ अपने मेरे कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं, सो दैट कि मैं आपको सॉल्यूशंस, या मैं अगर आपको लगता है कि आपको कोई सुन नहीं रहा तो आप प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आई एम हियर टू लिसन एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है, तो ये चीज़ों से टैकल आपको खुद करना है, ये बहुत कुछ सिखाने वाला है, लाइफ लेसन सिखाने वाला नहीं था आपको। ठीक है, तो आप करेजियस रहें, डिसाइड करें, क्लैरिफिकेशन करें कि व्हाट यू वांट टू डू नेक्स्ट। ठीक है, बहुत सारे अप्लाइड कोर्सेज हैं, आप उसके लिए भी जा सकते हैं। अगर आपने कुछ डिसाइड किया तो आप उस पर जाएँ, और अगर पेरेंट्स आपके नहीं मानते तो प्लीज़ ट्राई टू कन्विंस। और ये वीडियो मैं पेरेंट्स को भी एक मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप अपने बच्चे को जो वो चाहता है वो करने दें, क्योंकि मे बी दे विल बी गोइंग टू अचीव द माइलस्टोन इन दैट। ठीक है, तो प्लीज़ आप अपने बच्चे को वही करने जो करना चाहते हैं, बिकॉज मे बी अगर आप उन पर थोपते रहेंगे तो मे बी द रिज़ल्ट में भी है वो क्रिएटिंग, तो वो भी हो सकते हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान में रखें। सो माई ओनली मोटिव टू मेक सच काइंड ऑफ वीडियो वॉज जस्ट टू टेल यू वॉट इज़ द रियलिटी। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट कि एक पेपर आपका डिसाइड कर लेगा फ्यूचर, बिकॉज मुझे पता है कि एवरीबडी स्ट्रगलिंग विद दिस काइंड ऑफ थॉट्स। सो वट एवर आई हैव लर्न, आई एम जस्ट टेलिंग यू, एंड आई वॉन्ट दैट you must learn from these points. Okay, so at last I just want share with your friends as many as you can, help others. ठीक है, and just give a like, and you can tell me your story, your feelings about NEET 22, about your performance in NEET 22, about your thoughts coming in your mind, striking in your mind with me in the comment box. Thank you, thanks for watching.